सो स्टूडेंट्स, हमारे जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें हमने हमारी एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व किए थे ना। अब हम स्टार्ट करें हमारा क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ एक्सरसाइज 7B। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में आपको गिवन है, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट रिक्वायर्स 40% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास। सो स्टूडेंट्स, जब भी एग्जाम्स होते हैं उसमें कुछ परसेंटेज क्या होते हैं, पासिंग मार्क्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको गिवन है कि अगर आपके 40% आ गए हैं टोटल मार्क्स में से तो आप क्या है, पास है। नाउ इफ रूपा गेट्स 185 मार्क्स, रूपा के कितने मार्क्स आए हैं एग्जाम्स में, 185 मार्क्स। नाउ एंड फेल्स बाय 15 मार्क्स, पर इतने मार्क्स आने के बाद वो क्या है, 15 मार्क्स से फेल हो चुकी है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल मार्क्स, कि आपका जो टोटल मार्क्स एग्जामिनेशन का वो क्या था। तो हम मान रहे हैं स्टूडेंट्स, लेट द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, लेट द टोटल मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, हम मान रहे हैं जो टोटल मार्क्स एग्जामिनेशन के वो क्या है, x। ओके, x मार्क्स का क्या है, आपका पेपर हुआ है। नाउ अब देखिए जो पासिंग मार्क्स है, तो पासिंग मार्क्स कितने हैं, टू पास और स्टूडेंट रिक्वायर, पास होने के लिए स्टूडेंट को कितने मार्क्स चाहिए, जो टोटल मार्क्स है उसका 40%, तो टोटल मार्क्स है x, इसका 40%, तो 40% ऑफ x ये हमें चाहिए पासिंग मार्क्स। नाउ अब आपका जो रूपा है उसने कितने मार्क्स लाए, रूपा गेट्स 185 मार्क्स। सो स्टूडेंट्स देखिए हमें क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन हमारी इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे, फर्स्ट आपको गिवन है पासिंग मार्क्स कितने हैं, 40% ऑफ x। ओके, नाउ रूपा के पास कितने मार्क्स आए हैं, 185, तो पासिंग मार्क्स उसको और कितने चाहिए थे, 40%, लेकिन 185 तो आ गए, और वो फेल कितने मार्क्स से हुई है, 15 मार्क्स से। यानी अगर 15 मार्क्स हमें 185 मार्क्स में ऐड कर दे तो वो क्या होगा, 40% ऑफ x। तो देखिए 185 प्लस 15 मार्क्स से वो फेल हुई है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 15 को ऐड किया है। नाउ 40% ऑफ x निकालेंगे हम। सो देखिए 40 अपॉन ऑफ x, 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाई विथ x इज इक्वल्स टू 185 प्लस 15, 5 प्लस 5 0, कैरी 1, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस कैरी 10 का 0, कैरी 1, 1 प्लस 1 2। सो 200 मार्क्स क्या है, ये आ गए। नाउ अब हमें निकालनी है दी मैक्सिमम मार्क्स, तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए x क्या हो जाएगा, यूजिंग मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन 100 यहाँ पे डिवाइड उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 40x के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है तो राइट हैंड साइड में जाएगा इक्वल टू के इधर, तो किस में हो जाएगा, डिवाइड। सो देखिए 0 से 0 कट, कितना बचा है, 2000 डिवाइडेड बाय 4, 4 5 20, तो यहाँ पे कितने आ गए आपके 500। तो जो आपके मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने हैं, 500 मार्क्स। सो मार्क्स इज इक्वल्स टू टोटल मार्क्स कितने आ गए हैं आपके पास, 500 मार्क्स। ओके, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में आपको गिवन है एक नंबर है जो कंसिस्ट करता है 2 डिजिट से, यानी 2 डिजिट नंबर है आपका जिसका सम है 8। तो देखिए सपोज अगर हमारा नंबर है 12, तो ये क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है, इसका सम आपको गिवन है यहाँ पे 3। तो वैसे ही यहाँ पे एक नंबर है जिनकी दोनों यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस का जब आप सम करेंगे तो सम कितना आता है, 8। नाउ इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर उस डिजिट में क्या किया है इन्होंने, 18 को ऐड कर दिया है, तो ये जो डिजिट है, जैसे यहाँ पे 1 2 है, तो ये जो डिजिट अगर 18 अगर हमने ऐड किया है तो यहाँ पे क्या बन रही है, 21। यानी इसका क्या हो रहा है, इस डिजिट को रिवर्स कर दिया गया है। अगर 18 ऐड होता है तो ये रिवर्स हो जाता है, यानी टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो वंस प्लेस पे आ जाता है, वंस प्लेस का डिजिट टेंस प्लेस पे आ जाता है। तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट नंबर। सो देखिए हम मान रहे हैं यूनिट लाइक 2 डिजिट नंबर है, तो उसमें प्लेस कितने होंगे, वंस एंड टेंस। तो लाइक वंस प्लेस ऑफ डिजिट इज इक्वल्स टू x। हम मान रहे हैं उसका जो फर्स्ट यूनिट
प्लेस है वो कितना है, x। तो देखिए यहाँ पे ये x है, यहाँ पे अगर कोई एक और हम इसका सम कर रहे हैं तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 8। तो ये जो हमारा सेकंड नंबर है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 8 और इस x को अगर हम उधर देंगे तो 8 माइनस x। तो जो आपका सेकंड टेंस प्लेस है वो कितना हो जाएगा, 8 माइनस x। सो अब यहाँ पे हमने लिखा वंस प्लेस जो है डिजिट का वो x है। नाउ टेंस प्लेस ऑफ डिजिट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, 8 माइनस x। ना अब अगर हम प्लेस वैल्यू देखें तो देखिए फर्स्ट आपका क्या गिवन है, टेंस प्लेस पे नंबर क्या है, 8 माइनस x एंड प्लस फर्स्ट प्लेस पे नंबर क्या है आपका, x। तो अगर हम इनका सम करते हैं तो कितना आता है, देखिए 10 इंटू 8 80, 10 इंटू एक्स माइनस 10x प्लस x कितना आ जाएगा, 80 माइनस 10x प्लस x, दोनों के साइन चेंज है, सब्ट्रैक्शन। 10 माइनस x 9x, ग्रेटर डिजिट का साइन, ग्रेटर डिजिट है आपकी 10x जिस पर साइन किसका है, माइनस का, सो माइनस। नाउ ये हमारा नंबर हो गया। नाउ अब ये क्या बोल रहा है कि अगर इस नंबर में हम 18 करते हैं प्लस तो ये रिवर्स हो जाता है। ओके, सो हम इसमें क्या कर रहे हैं, 18 अगर हम प्लस करते हैं तो ये रिवर्स कैसे होगी डिजिट, तो रिवर्स होगी डिजिट। तो देखिए क्या होगा, टेंस प्लेस पे वंस प्लेस का नंबर आ जाएगा, तो टेंस प्लेस पे 1 नंबर आ गया, फर्स्ट नंबर, प्लेस वैल्यू चेंज हो गई है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, और यहाँ पे जो वंस प्लेस है उस पर क्या आ जाएगा, 8 माइनस x। तो डिजिट कितनी हो जाएगी, देखिए 10x प्लस 8 माइनस x। अब देखिए 10 प्लस का है, x माइनस का है, तो दोनों का साइन चेंज है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, 10 माइनस x 9x, और ग्रेटर डिजिट का साइन, तो ग्रेटर डिजिट है आपकी 10x, उस पर प्लस का साइन है, प्लस 8। नाउ अब हमारे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, देखिए अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन फर्स्ट हमारा जो नंबर था वो कितना था, 80 माइनस 9x। इसमें अगर हम 18 प्लस कर रहे हैं तो वो रिवर्स हो रहा है, तो हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, 18 हमने इसमें ऐड कर दिया तो ये रिवर्स होके क्या बन जाएगा, 9x प्लस 8। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखिए x की डिजिट को एक साइड रखेंगे हम, ये 9x इधर आएगा तो प्लस का इधर, तो इधर आके माइनस, 18 प्लस 18 कितना होता है, 98 माइनस 9x इज इक्वल्स टू 9x प्लस 8। इस 9x को मैं इधर लेके आ रही हूँ, तो क्या देखिए माइनस 9x, और ये भी आएगा इधर, तो प्लस का था इधर आएगा तो माइनस 9x, 8 प्लस का 98 इधर जाएगा आपके राइट हैंड साइड में, तो 98 प्लस का उधर जाके माइनस। सो देखिए 98 माइनस का और 8 प्लस का, दोनों के साइन चेंज है तो सब्ट्रैक्शन, 98 माइनस 8 90, कितना आएगा आपके पास माइनस का, और देखिए माइनस 9 माइनस 18x, x माइनस से माइनस कट। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए x इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 18, कितनी बार आएगा, 5 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 5। ओके, x की वैल्यू 5 आ गई है, तो नंबर क्या होगा आपका, अब देखिए सेकंड नंबर क्या होगा, 8 माइनस एक्स, तो 8 माइनस 5 दैट इज 3। तो देखिए यूनिट प्लेस क्या हो गई हमारी 5 एंड वंस प्लेस क्या हो गया है 3, तो हमारा जो नंबर है वो कितना हो गया है 35। तो जो डिजिट है वो क्या है आपकी 35। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 26, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 495 रुपीज़, यानी जो एक आर्टिकल है यानी कोई भी सामान किसने किया है, एक पर्सन ने सेल कर दिया है और कितनी कॉस्ट में किया है 495 रुपीज़ में, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल आपको गिवन है 495 रुपीज़। नाउ ही गेन 10% ऑन इट, और उसको उस पर कितना मिला है गेन 10%। यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। सो हम मानते हैं लेट cost price of the article is equals to x रुपीज़। कॉस्ट क्या है आर्टिकल की x रुपीज़
गिवन है उसका गेन परसेंट। सो देखिए गेन परसेंट कितना गिवन है आपको, गेन परसेंट हमें गिवन है 10%। सो स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूलाज पढ़े, फॉर्मूलाज में हमने देखा गेन परसेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100। इस फॉर्मूले से हमारा गेन परसेंटेज आता है। तो यहाँ पे देखिए आपको गेन परसेंटेज गिवन है 10% यानी 10। नाउ गेन कितना है आपको फाइंड आउट करना है, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी x मल्टीप्लाई विथ 100। सो यहाँ पे देखिए यहाँ से हम गेन फाइंड आउट करेंगे। सो देखिए गेन क्या हो जाएगा आपका, ये x इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, सो 10 इंटू एक्स, 100 यहाँ पे गेन से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा इक्वल टू इधर तो डिवाइड, सो डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कट तो कितना आ गया x अपॉन 10 रुपीज़। ये आपका क्या है गेन। ना अब हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस। तो देखिए सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, तो देखिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं हमारी सेलिंग प्राइस। यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है, सेलिंग प्राइस है हमारी 495, कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी x प्लस गेन कितना है आपका x अपॉन 10। सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, इट मीन्स 1। सो देखिए यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या होगा, 1 एंड 10 का एलसीएम कितना आएगा आपके पास 10। नाउ 1 की टेबल में 10 कितनी बार आता है 10 टाइम, 10 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x प्लस 10 की टेबल में 10 कितनी बार आता है 1 टाइम, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 11x अपॉन 10 और यहाँ पे कितना है 495। नाउ अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए x को हम एक साइड रख लेते हैं, ये 10 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, साइन चेंज होगा। नाउ 11x के साथ मल्टीप्लाई, तो इधर जाके क्या होगा इसका साइन चेंज, तो मल्टीप्लाई में तो अब किस में हो जाएगा डिवाइड में, सो डिवाइडेड बाय 11। नाउ 11 की टेबल से 11 1 सा 11, 11 4 सा 44, 49 माइनस 44 कितना आएगा आपके पास 5, 5 5 55, तो 11 5 सा 55। सो x इज इक्वल्स टू 45 इंटू 10, तो देखिए कितना आ जाएगा 450 रुपीज़। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज इक्वल्स टू, आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी आपके पास 450 रुपीज़। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 27 में हमें गिवन है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ एंड ब्रेड्थ, जिसका आपको पैरामीटर गिवन है। और एक और रिलेशन गिवन है हमारे लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में कि जो आपका लेंथ है वो क्या है ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, जो ब्रेड्थ है उसका ट्वाइस क्या है आपका लेंथ। तो हम यहाँ पे मानते हैं हमें ब्रेड्थ नहीं पता है, ब्रेड्थ का ट्वाइस है लेंथ, तो सबसे पहले हम मानते हैं लेट ब्रेड्थ ऑफ rectangular field is equals to x। हम मान रहे हैं जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी ब्रेड्थ क्या है x। नाउ x मीटर। अब हम मान रहे हैं जो हमारी लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ क्या है ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, यानी 2 मल्टीप्लाई विथ ब्रेड्थ, तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x मीटर। सो हमने यहाँ पे मान लिया लेंथ ऑफ ब्रेड्थ क्या है x इंटू एक्स। नाउ अब हमें पता है इसका पैरामीटर हमें गिवन है, तो हमारे पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड की पैरामीटर का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई विथ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पैरामीटर आपको कितना गिवन है, पैरामीटर गिवन है 15 मीटर इज इक्वल्स टू 2, लेंथ कितनी है आपकी 2x एंड ब्रेड्थ कितनी है आपकी x, तो वैल्यूज हमने रख दिए 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 15। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। सो देखिए 2 और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाके डिवाइड, सो 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, सो 15 अपॉन, देखिए हमारा जो पैरामीटर है वो कितना है 150, सो 150 डिवाइडेड 3 5 15 एंड 0, सो 50 टाइम। नाउ 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा आपके पास
25 मीटर। सो 25 मीटर क्या है, ये x की वैल्यू, x क्या था हमारा ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 25 मीटर। ना अब हमारा जो लेंथ है इसका क्या था, ट्वाइस, दैट इज 2x, तो 2 मल्टीप्लाई विथ 25 मीटर, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 25 50। सो हमारा ब्रेड्थ आ गया है 25 मीटर एंड लेंथ कितना आ गया है 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 30, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर डिफर बाय 44 डिग्री, यानी इनका जो डिफरेंस है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का वो कितना है आपका 44 डिग्री। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दी एंगल्स। सो सबसे पहले हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री। सो हम मान रहे हैं लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल्स टू कितना है x डिग्री, फर्स्ट एंगल हमारा है x डिग्री। तो देखिए सेकंड एंगल क्या है आपका सप्लीमेंट्री, यानी दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल है। सो जो सेकंड है वो कैसे आ जाएगा आपका, अगर हम 180 डिग्री में से फर्स्ट एंगल अगर हम माइनस कर दे तो हमें पास क्या आ जाएगा सेकंड एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। सो सेकंड एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस x, क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। नाउ अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू गिवन, इनका जो डिफर है बाय 44, यानी इनका जो डिफरेंस है दोनों का वो क्या है 44 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है x डिग्री, सेकेंड जो है हमारा वो कितना आ गया है, डिफरेंस निकालना है हमें, तो डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे डिफर बाय 44 डिग्री, यानी माइनस सेकेंड एंगल क्या हमारा 180 डिग्री माइनस x, ओके। नाउ इज इक्वल्स टू कितना है इनका डिफरेंस 44 डिग्री। नाउ देखिए x डिग्री, अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज, सो माइनस 180 डिग्री एंड माइनस एक्स क्या हो जाएगा प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल्स टू 44 डिग्री। एक्स प्लस एक्स कितना आ जाएगा 2x डिग्री, माइनस 180 डिग्री को अगर हम उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री प्लस का प्लस 44 डिग्री, 4 प्लस 0 4, 8 प्लस 4 2, 12 का 2 कैरी 1, 2 प्लस 1 1 प्लस 1 2, सो 224। नाउ x की वैल्यू हम निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड हो जाएगा 2 की टेबल से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 112 डिग्री। सो आपकी जो x की वैल्यू है वो तो कितनी आ गई है 112, यानी जो फर्स्ट एंगल है वो कितना है 112 डिग्री। नाउ अब हम निकालेंगे सेकंड एंगल, तो जो आपका सेकंड एंगल है वो कैसे निकलेगा 180 डिग्री माइनस 112 डिग्री, तो देखिए 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 1 6, तो सेकंड एंगल क्या आ जाएगा हमारा 68 डिग्री। नंबर 32, एक पर्सन है जिसने क्या किया एक लॉन्ग जर्नी की है। नाउ अ मैन ट्रैवल 3/5 ऑफ हिज जर्नी बाय बस, बाय रेल 3/5, टोटल जर्नी का 3/5 उसने किससे किया रेल से ट्रैवल किया है। 1/4 ऑफ टैक्सी, यानी टोटल जो आपकी जर्नी है उसका 1/4 उसने टैक्सी से ट्रैवल किया है। एंड 1/8 इज बाय बस, और 1/8 जो जर्नी का पार्ट है वो उसने बस से किया है। एंड रिमेनिंग जो बचा है 2 किलोमीटर, रिमेनिंग 2 किलोमीटर बचा है वो उसने किससे किया है फुट से ट्रैवल किया है। तो ही व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टोटल जर्नी, तो उसने टोटल जर्नी है जो की है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो हम मानते हैं लेट the length of his total journey is equals to x। x जो है उसने टोटल जर्नी की है, तो देखिए उसने टोटल जर्नी में से ट्रेन से कितना रेल से कितना ट्रैवल किया है, तो ट्रैवल्ड बाय रेल इज इक्वल्स टू रेल से कितना ट्रैवल किया है उसने 3/5 पार्ट ऑफ टोटल जर्नी, तो 3/5 पार्ट ऑफ टोटल जर्नी, 3/5 पार्ट ऑफ टोटल जर्नी निकालेंगे तो कितना आएगा 3x/5। नाउ ट्रैवल्ड बाय
अब आधी जर्नी उसने किससे की है, टैक्सी से, सो ट्रैवल बाय टैक्सी, टैक्सी से कितना किया है 1/4 पार्ट ऑफ टोटल जर्नी, तो 1/4 पार्ट ऑफ टोटल जर्नी कितना आ जाएगा x/4। नाउ उसने अब क्या है बस से ट्रैवल, तो ट्रैवल बाय बस इज इक्वल्स टू, बस से कितना किया है उसने 1/8 पार्ट ऑफ इस जर्नी, तो उसकी जर्नी है x एंड 1/8 पार्ट अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 × x, x/8। नाउ रिमेनिंग बाय फुट, तो रिमेनिंग बाय फुट, फुट से उसने कितना किया है 2 किलोमीटर। नाउ अब देखिए इन सारी जर्नी को अगर हम ऐड करें जो उसने रेल से, टैक्सी से, बस से एंड फुट से ट्रैवल किया, वो टोटल जर्नी किसके इक्वल होगी x के। सो देखिए अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन 3x/5 प्लस x/4 जो टोटल जर्नी उनको हम ऐड कर रहे हैं x/8 प्लस 2 इज इक्वल्स टू x, ये टोटल जर्नी के इक्वल होगी। नाउ अब हम x की डिजिट को एक साइड लेते हैं और 2 को इधर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे प्लस है 2 इधर जाके माइनस, प्लस x इधर जाके माइनस x, और बाकी सारी डिजिट एज इट इज। नाउ यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1। नाउ अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं, सो देखिए 5 + 4 + 8 का एलसीएम लेंगे हम। सो एलसीएम हमारा आ रहा है 5, 4, 8 का एलसीएम 2 की टेबल से 2 टाइम 4 टाइम 5 एज इट इज़, अगेन 2 की टेबल से 5 एज इट इज़, 2 1 टाइम 4 2 टाइम, अगेन 2 की टेबल से 1 टाइम एंड 5 टाइम, 5 की टेबल से 1 टाइम एंड 1 टाइम। सो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 5 40। सो आपका जो एलसीएम आया है वो कितना है 40। सो देखिए एलसीएम आ गया हमारा 40। नाउ 5 की टेबल में 40 कितनी बार आता है 8 टाइम, 8 × 3, 8 3 = 24, सो 24x प्लस 4 की टेबल में 40 10 टाइम 10 × x 10x प्लस 8 की टेबल में 40 कितनी बार आएगा 5 टाइम 5 × x 5x, 1 की टेबल में 40 टाइम 40 × x 40x, तो -40 इज इक्वल्स टू -2। देखिए 24 + 10 कितना आ जाएगा आपके पास 34, 34 + 5x -40x, तो देखिए डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल्स टू -2। इस 40 को हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई, सो -2 × 40। अब देखिए 34 + 5 39x -40x, तो देखिए 39x - 40x दोनों के साइन चेंज है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा तो 40 - 39x, ग्रेटर डिजिट का साइन, ग्रेटर डिजिट क्या है आपके माइनस की, तो यहाँ पे साइन माइनस का इक्वल टू 2 × 40 80 और साइन किसका आ जाएगा माइनस, तो माइनस से माइनस कट, x इज इक्वल्स टू 80। सो टोटल जर्नी लेंथ ऑफ जर्नी इज इक्वल्स टू 80 किलोमीटर। लेंथ कितनी होगी जर्नी की 80 किलोमीटर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 34, हरी बाबू लेफ्ट 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन। हरी ने क्या किया है अपनी जो प्रॉपर्टी है हरी बाबू ने उसमें से 3 पार्ट्स किए हैं अपनी प्रॉपर्टी के, जिसमें से कुछ पार्ट उन्होंने अपने सन को दिया है, कुछ पार्ट डॉटर को, कुछ पार्ट अपनी वाइफ को। तो उन्होंने जो अपनी प्रॉपर्टी है उसका सन को कितना पार्ट दिया है 1/4 ऑफ हिज डॉटर, 1/4 तो उसकी डॉटर को दिया है एंड 1/3 पार्ट किसको दिया है सन को, एंड जितना बाकी जो बचा हुआ है उनकी प्रॉपर्टी में से वो किसको दे दिया है उन्होंने उनकी वाइफ को। अगर उनकी वाइफ के पास 18,000 रुपीज़ आए हैं, सो यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल वर्थ ऑफ देयर प्रॉपर्टी, यानी उनकी टोटल प्रॉपर्टी क्या थी। तो हम मानते हैं उसकी जो टोटल प्रॉपर्टी थी वो क्या थी x। सो लेट टोटल वर्थ ऑफ हरी बाबू's property is equals to
एक्स रुपीज़, उसकी जो टोटल प्रॉपर्टी थी वो कितनी थी, एक्स रुपीज़। नाउ उसने पार्ट दिया है सन को, सो प्रॉपर्टी गिव्स टू सन, सन को कितना दिया है, अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 पार्ट। तो 1/3 पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी क्या है, एक्स। तो कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स, x/3 रुपीज़ उन्होंने अपने सन को दिए। नाउ प्रॉपर्टी गिव टू हिज डॉटर, उन्होंने डॉटर को कितना दे दिया है, सो 1/4 पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी दैट इज 1 इंटू एक्स, x/4 रुपीज़ उन्होंने अपनी डॉटर को दिए। एंड उन्होंने अपनी वाइफ को क्या दिया, तो प्रॉपर्टी गिव टू हिज वाइफ को कितने मिले हैं, 18,000 रुपीज़। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये उनकी टोटल प्रॉपर्टी के इक्वल होंगे जो उन्होंने उनके सन को, उनकी डॉटर को, उनकी वाइफ को दिया। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन x/3 पार्ट उन्होंने अपने सन को दिया है, x/4 पार्ट उन्होंने अपनी डॉटर को दिया है, प्लस 18,000 रुपीज़ क्या दिया है उन्होंने अपनी वाइफ को, इज इक्वल्स टू देयर प्रॉपर्टी। टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, x। तो यहाँ पे देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो x की डिजिट को हम पहले एक साइड लेंगे, तो 18,000 इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, प्लस का उधर जाके माइनस, इस x को अगर हम इधर लाएंगे तो प्लस का इधर आके माइनस। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1, सो x/3 प्लस x/4 माइनस x/1। नाउ 3, 4 और 1 का अगर हम एलसीएम ले तो कितना आएगा, 3 और 4 और 1 का एलसीएम 3 4 जा 12। सो देखिए 3 की टेबल में 12, 4 टाइम 4 इंटू एक्स 4x, प्लस 4 की टेबल में 12, 3 टाइम 3 इंटू एक्स 3x, 1 की टेबल में 12, 12 टाइम 12 इंटू एक्स माइनस 12x इज इक्वल्स टू माइनस 18,000। अब इस 12 को हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, सो 4 प्लस 3 7x, 7x माइनस 12x, और ये जो माइनस 18,000 है इसमें ये जो 12 है ये इधर चला जाएगा। ओके, नाउ 7x माइनस 12x, सो 7x माइनस 12x कितना आ जाएगा, माइनस 5x। अब मल्टीप्लाई करिए 18 इंटू 12, 12 8 जा 96 का 6 कैरी 9, 12 1 जा 12, 12 प्लस 9 कितना आ जाएगा 21, सो 21,000 माइनस, माइनस से माइनस कट, x इज इक्वल्स टू 2,16,000 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड करिए 5 4 जा 20, 21 माइनस 20 1, 1 6 16, 5 3 जा 15, 16 माइनस 15 1, 1 0 10, तो 2। तो आपका जो प्रॉपर्टी है, जो टोटल प्रॉपर्टी है वो कितनी है उसकी 43,200 रुपीज़।